नमस्कार साथियों, ड्रीम जॉब के डेली करंट न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। एडिटोरिया करंट अफेयर्स का अर्धवार्षिक अंक जो है वो निकल चुके हैं, प्रकाशित हो चुके हैं, जो कि प्रवीण सर के द्वारा लिखे जाते हैं और तमाम मार्केट में भी बुक उपलब्ध हो चुका है। बुक स्टोर पर आप वहां से परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज उसी बुक के प्रैक्टिस टेस्ट जो दिए गए हैं उसमें 16 प्रैक्टिस टेस्ट हैं कुल, और उसी का पार्ट 1 लेकर हम आपके सामने हैं। तो आइए बिना समय गंवाए हुए देखते हैं इस प्रैक्टिस टेस्ट को। आप इस टेस्ट को जरूर लगाएं। जब तक हम प्रश्न और अन्य ऑप्शन को पढ़ते हैं तब तक आप जो है इसका आंसर खुद का करने का प्रयास कीजिए, और लास्ट में अपना कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर जरूर लिखें कि आप 50 में से, इसमें कुल 50 प्रश्न हैं, आप 50 में से कितने अंक प्राप्त कर पाए। ये लगाते हैं इस टेस्ट को। इस टेस्ट का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर एनविजन भेजने की घोषणा की है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ESA, जिसे हम यूरोपीय स्पेस एजेंसी कहते हैं। आपको यह भी बता दें कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी दुनिया के पहले स्पेस एजेंसी बन गए हैं जो कि अंतरिक्ष यान के लिए पहले विकलांग व्यक्ति की नियुक्ति करेंगे। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? राफेल नाडाल, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर या फिर डोमिनिक थियम? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच। जबकि हम महिला वर्ग की अगर बात करें तो महिला वर्ग का खिताब जो है वो बारबरा क्रोजिकोवा ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? इजराइल, ईरान, सऊदी अरब या फिर UAE? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। अगला प्रश्न है, PM योजना किस मंत्रालय की पहल है? शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय। युवा का पूर्ण रूप है अपकमिंग, यंग, अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स। यह पहल भारतीय लेखकों को विश्व स्तर पर 30 वर्ष से कम आयु के उभरते और प्रतिभावान लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए लेखन परामर्श कार्यक्रम है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, वीर कुंवर सिंह या फिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र की बोस की जयंती जो है 23 जनवरी को मनाया गया और यह उनका 125वीं जयंती था। और सुभाष चंद्र बोस के जयंती से कुछ दिन पहले हावड़ा कलका मेल का एक्सप्रेस का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस भी कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम है युवा उत्साह नए भारत का, राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति का इस्तेमाल, विकास कौशल और सौहार्द के लिए भारतीय युवा या फिर वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, युवा उत्साह नए भारत का। नेक्स्ट प्रश्न है, पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन हैं? अनिल कुंबले, अल्फ्रेडो कोबली, रामचंद्र गुहा या फिर रवि शास्त्री? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र गुहा। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय या फिर त्रिपुरा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? ADB, विश्व बैंक, IMF या फिर WTO? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक। अगला प्रश्न है, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया? मिताली राज, हिमा दास, केनेरू हम्पू या फिर विनेश फोगाट? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कोनेरू हम्पी। जबकि अभी मिताली राज, आपको याद होगा कि दुनिया में महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी या फिर ताप्ती नदी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है? ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। यह युवाओं को सशक्त बनाने के लिए लॉन्च किया गया है, जबकि पंख योजना भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया है महिला सशक्तिकरण के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है,
भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर दिल्ली? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश के द्वारा पर्वत धारा योजना, दिल्ली के द्वारा मुख्यमंत्री कोविड आर्थिक सहायता योजना तथा कोबी वैन जैसी सेवा शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 83, 86, 84 या फिर 85? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 84। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित हैं? सऊदी अरब, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात या फिर ब्रिटेन? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ लगभग जो है 35 लाख जो है भारतीय प्रवासी निवास करते हैं। दूसरे स्थान पर अमेरिका है जहां सर्वाधिक भारतीय व्यक्ति रहते हैं, और तीसरे स्थान पे जो है वो सऊदी अरब है। नेक्स्ट प्रश्न है, संरक्षण क्षमता महोत्सव यानी सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? कृषि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय या फिर खेल मंत्रालय? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उमेश सिन्हा, सुनीत शर्मा, शोभा मंडल या फिर बीके रावत? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुनीत शर्मा। जबकि सुनीत शर्मा से पहले रेलवे बोर्ड के पहले जो सीईओ हैं वो विनोद यादव को बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, देश में खिलौने के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टैकथॉन 2021 की शुरुआत की गई? शिक्षा मंत्रालय, बाल एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, उपरोक्त सभी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इसका संबंध जो है वो खिलौने से है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर गुजरात? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तब आपका आंसर जो है वो बिहार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे तमिलनाडु का 38वां जिले के रूप में उद्घाटन किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मयिलादुथुरई। वहीं अगर हम बात करें तो कुछ दिन पहले जो है विजयनगरम को 31वां जिला घोषित किया गया था कर्नाटक का, जबकि मलेरकोटला जो है पंजाब का 23वां जिला घोषित किया गया है। तो आप तीनों को याद रखिए। अगला प्रश्न है, कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए पर्यटन के रूप में जो है एक जेल पर्यटन की शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न है, रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी बासुकी को लॉन्च किया है। पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे या फिर पूर्वोत्तर रेलवे? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो बिलासपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? सूरत, अहमदाबाद, भोपाल या फिर चेन्नई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा की है? नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। म्यांमार में ऑन सान सू की सरकार थी और वहां पर सैनिकों ने जो है इसे गिरफ्तार कर सैनिक ने अब सत्ता जो है वो अपने हाथ में ले लिया है। अगला प्रश्न है, यावेरी मुसेवेनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? कीनिया, नाइजीरिया, युगांडा या फिर तंजानिया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, युगांडा। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुलाम मुस्तफा खान का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? साहित्य, शास्त्र संगीत, चित्रकला या फिर मूर्तिकला? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रीय संगीत। नेक्स्ट प्रश्न है,
हाल ही में किन दो देशों की वायुसेना के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? भारत अमेरिका, भारत फ्रांस, भारत जापान या फिर भारत श्रीलंका? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत फ्रांस। जबकि बर्ज नामक युद्ध अभ्यास का आयोजन जो है वो भारत और अमेरिका के बीच किया गया था। बर्ज नामक युद्ध अभ्यास का आयोजन हिमाचल प्रदेश के बकलोह में किया गया था, जबकि ये एक्स डेजर्ट नाइट का 2021 युद्ध अभ्यास जो है वो राजस्थान के जोधपुर में किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? पंकज मित्तल, उमेश सिन्हा, अमित केसरवानी या फिर नरेंद्र सिंह? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अमित केसरवानी। अगला प्रश्न है, शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है? लखनऊ, भोपाल, कानपुर या फिर भुवनेश्वर? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। अगला प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? कोयला खान के लिए, पेट्रोलियम के लिए, लौह उद्योग के लिए या फिर सूती वस्त्र उद्योग के लिए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोयला खान के लिए। पेट्रोलियम के लिए जो है वो सक्षम नामक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, अभी इसके पहले जस्ट हम आपको बताए। इसका आंसर जो है वो है कोयला खान के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में शामिल किया है? नाइजीरिया, क्यूबा, कीनिया या फिर ग्वाटेमाला? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्यूबा। अगला प्रश्न है, 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इसमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा? सऊदी अरब, डेनमार्क, फ्रांस या फिर ब्राजील? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? फेनी नदी, गुमटी नदी, धलाई नदी या फिर लोंगाई नदी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फेनी नदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? मलेशिया, सऊदी अरब, ताइवान या फिर इराक? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ताइवान। अगर आपसे उस जहाज का नाम पूछा जाएगा तो उस जहाज का नाम जो था वो एबर गिबन था, आपको याद होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया है? PSLV C-48, PSLV C-49, PSLV C-50 या फिर PSLV C-51? सही आंसर है PSLV C-51। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम कौन बनी? मुंबई सिटी FC, ATK मोहन बगान, बेंगलुरु FC या फिर केरला ब्लास्टर? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई सिटी FC। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ली जी जिया। नेक्स्ट प्रश्न है, T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, यजुवेंद्र चहल या फिर भुवनेश्वर कुमार? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यजुवेंद्र चहल। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के किस बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक या फिर HDFC बैंक? आंसर जो है वो एडिटोरिया बुक में HDFC बैंक दिया गया है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है आरबीआई ने HDFC पे जो है वो 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो आप जो है खुद भी इस प्रश्न को चेक कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसे सौंपा गया है? विश्वभूषण हरिचंदन, विजेंद्र पाल सिंह, पुष्कर सिंह धामी या फिर सत्यदेव नारायण? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी जो है तीरथ सिंह के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री बने हैं उत्तराखंड के, जबकि कुछ दिन पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह बने थे, लेकिन तीरथ सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद पुष्कर सिंह धामी वहां के मुख्यमंत्री बने हैं। महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की है? लता मंगेशकर, शारदा सिन्हा, आशा भोसले या फिर अनुराधा पोडवाल? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आशा भोसले। अगला प्रश्न है, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? पूर्वी मध्य रेलवे, पश्चिमी मध्य रेलवे, दक्षिणी मध्य रेलवे या फिर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी मध्य रेलवे। नेक्स्ट प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया? झेलम, चिनाब, रावी या फिर सिंधु? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चिनाब। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया? श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल या फिर भूटान? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, चीन को निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर ए और बी दोनों? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी जापान और ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च की गई ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सलमान रश्दी, रस्किन बॉन्ड, JK रोलिंग या फिर अनीश त्रिपाठी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रस्किन बॉन्ड। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने PASA एक्ट हाल में विवाद का विषय रहा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 64,180 करोड़। आइए देखते हैं इस टेस्ट के आखिरी प्रश्न को। आखिरी प्रश्न है, 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 34,83,236 करोड़। बजट से जो है प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, तो आप इसको याद रखेंगे। मिलते हैं एडुटेरिया के अगले टॉपिक के साथ कल पुनः। दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं या फिर इसका ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप इसके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक जो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं।